नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक चेतावनी है। क्योंकि जिस सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ट्रेन की एक साधारण सीट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां बैठकर कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। कहते हैं रात की ट्रेन में कुछ सीटें खाली रहना ही बेहतर है, क्योंकि वहां इंसान कम और कुछ और ज्यादा बैठता है। और आज जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं उसका नंबर है 46A। ये कहानी मुझे भेजी है अभिषेक नाम के एक लड़के ने। अभिषेक आज भी जिंदा है, लेकिन वो कहता है कि वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। वो रात जब उसने सीट नंबर 46A पर बैठने की गलती कर दी थी। अभिषेक एक सामान्य लड़का था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिछले 5 साल से भिलाई में जॉब कर रहा था और हर महीने के अंत में अपने घर नागपुर जाता था। ज्यादातर वो बस से जाता था, लेकिन उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और उसने पहली बार रेलवे की रात वाली ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। टिकट पर सीट नंबर लिखा था 46A, स्लीपर कोच। अभिषेक को कुछ अजीब लगा, क्योंकि कोच पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन 46A के आसपास की 2 सीटें खाली थीं, जबकि सभी यात्रियों को एक दूसरे की सीटों को लेकर बहस करते हुए देखा जा सकता था। वो आगे बढ़ा और अपनी सीट पर बैठ ही रहा था कि सामने बैठी एक बुजुर्ग औरत ने उसे इशारे से बुलाया। बेटा, उसकी आवाज में डर था। इस सीट पर मत बैठो, कृपया। अभिषेक चौंक गया। क्यों, मेरे टिकट पर यही सीट है? महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सीट किसी को वापस नहीं लौटने देती। अभिषेक हंस पड़ा। उसे लगा शायद अंधविश्वासी होंगी। उसने कहा, आंटी, रात की यात्रा है, डराने की जरूरत नहीं है। महिला ने बस इतना कहा, अगर तुम बैठ गए तो आधी रात से पहले जगह मत छोड़ना, किसी भी हाल में नहीं। अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया और सीट 46A पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कोच की लाइट्स आधी टिमटिमा रही थी और बारिश की आवाज खिड़की पर पड़ते हुए एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। ट्रेन चलते ही अभिषेक को महसूस हुआ कि सीट कुछ ठंडी है, इतनी ठंडी जैसे कोई बर्फ का पत्थर हो। लेकिन उसने सोचा बारिश की वजह से होगा। रात के करीब 10 बजे टीटी आया। उसने टिकट चेक किया और बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गया। लेकिन जब वो 46A तक पहुंचा, उसने 1 सेकंड के लिए रुककर अभिषेक को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब डर उतर आया और वो आगे बढ़ गया। अभिषेक को लगा शायद ये उसकी सोच है, लेकिन ठीक रात 11:45 पर पहली बार कुछ हुआ। खिड़की के बाहर से किसी के पैरों से घसीटते हुए चलने की आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ चल रहा हो। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि किसी इंसान का वहां चलना असंभव था। अभिषेक ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ भी नहीं था सिवाय काले अंधेरे के। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। सामने वाली आंटी की सांसें तेज होने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना बेटा, ये सीट किसी को अकेला नहीं रहने देती। ट्रेन एक छोटे सुनसान स्टेशन पर रुकी। नाम था पथरगांव। अभिषेक ने कभी ऐसा स्टेशन सुना नहीं था। कोच के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि लोगों की सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। उसी समय 46A के सामने की लोअर बर्थ पर बैठा आदमी धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और बोला, भाई साहब, मेरी सीट आपकी नीचे वाली है, क्या मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं? अभिषेक ने सिर हिलाया। वो अपने फोन में लगा हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उस सीट पर तो कोई था ही नहीं। वो आदमी कहां से आया? अभिषेक ने सिर उठाकर देखा। वो आदमी काला, गीला, जैसे पूरा भीग कर आया हो, और उसके पैर से पानी टपक रहा था, लेकिन ट्रेन में कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। अभिषेक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप कहां से आए? वो मुस्कुराया, एक खींची हुई अजीब डरावनी मुस्कुराहट, और बोला, यहीं 46A से ही तो आया हूं। अभिषेक के हाथ कांप गए। सामने बैठी आंटी ने अपना मुंह ढक लिया। फिर शुरू हो गया। वो बड़बड़ाई। वो आदमी धीरे धीरे आगे झुककर बोला, जानते हो ये सीट क्यों खाली रहती है? अभिषेक कुछ बोल पाता इससे पहले वो आदमी अचानक गायब हो गया। हाँ, सचमुच गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सीट के नीचे कुछ बूंदें गिरी, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था, काला चिपचिपा खून। अभिषेक डर के मारे खड़ा हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। कोच सन्नाटा लिए हुए था।
लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, पर 46A के आसपास की 3 सीटों पर कोई भी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अभिषेक ने आंटी से पूछा, आंटी ये सब क्या है? इस सीट पर क्या हुआ था? आंटी ने गहरी सांस ली और बोली, आज से 18 साल पहले इसी सीट पर एक लड़का बैठा था। नाम था अर्जुन। उसकी खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, भीगी हुई। अभिषेक का दिल धड़कने लगा। आंटी आगे बोली, लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्या तुम खिड़की खोलोगे? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लड़के ने खिड़की खोली और अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई। खिड़की के बाहर अंधेरा और उसकी चीखें। अभिषेक के हाथ ठंडे पड़ गए। और फिर उसने पूछा। आंटी बोली, पूरा कोच सो गया, लेकिन सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची तो सीट 46A पर सिर्फ उस लड़के का शरीर था। उसके सिर से लेकर पैर तक पानी टपक रहा था, पर ट्रेन में कहीं भी पानी नहीं मिला। अभिषेक की सांसें तेज हो गई। आंटी ने आखिरी बात कही, तब से 46A पर कोई बैठता है तो वो लौट कर आती है। अचानक ठक 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 खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अभिषेक का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। बारिश इतनी तेज नहीं थी कि दस्तक की आवाज आए, और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। फिर आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, इस बार और जोर से। अभिषेक कांपते हुए बोला, कौन? अगले ही पल खिड़की के धुंधले शीशे पर एक हाथ दिखाई दिया। एक महिला का हाथ, जिसकी उंगलियां बर्फ जैसे सफेद और नाखून बेहद लंबे। हाथ धीरे धीरे नीचे खिसका, जैसे कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। अभिषेक चीख पड़ा। आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, पीछे हटो बेटा, खिड़की मत खोलना। लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर भीतर घुसती ठंडी हवा से पूरा कोच कांप उठा, और खिड़की के बाहर वो वही लड़की थी, सफेद साड़ी में, भीगी हुई। उसकी आंखों से पानी नहीं, काला धुआं निकल रहा था। वो मुस्कुराई, धीमे खिंचे हुए होंठों वाली डरावनी मुस्कुराहट। उसने कहा, अर्जुन कहाँ है? वो मुझे अभी तक लेने क्यों नहीं आया? अभिषेक के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। लड़की खिड़की से अंदर घुस गई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए 46A की तरफ आई। सामने वाली सीटें खाली हो गईं। लोग घबरा कर भागने लगे, लेकिन अजीब बात, ट्रेन के दरवाजे लॉक हो चुके थे। लड़की ने अभिषेक को देखते हुए कहा, तुम इस सीट पर क्यों बैठे हो? ये सीट अर्जुन की है। अभिषेक रोने जैसा हो गया। मुझे नहीं पता था। लड़की धीरे धीरे झुककर बोली, अब देर हो चुकी है। अचानक उसकी आंखों में काला धुआं फैल गया। उसका चेहरा फटने लगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। वो चिल्लाई, तुमने खिड़की खोली है, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। जब लड़की अभिषेक के एक कदम दूर थी, अचानक ट्रेन इतनी तेज झटके से हिली कि पूरा कोच लड़खड़ा गया, और लड़की गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। अभिषेक ने देखा 46A की सीट पर पानी जमा था। खिड़की बंद हो चुकी थी। आंटी नीचे उतरकर बोली, जल्दी सीट बदलो, अभी के अभी। अभिषेक भागकर दूसरी सीट पर चला गया। आंटी ने कहा, जब तक ट्रेन अगले स्टेशन नहीं पहुंचती यहां मत आना, वो वापस आएगी। लेकिन अगर तुम सीट से हट चुके होगे तो वो तुम्हें नहीं ले जा सकती। अभिषेक कांप रहा था। ट्रेन चलती रही। ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हुई। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया, और फिर 46A पर बैठी कोई चीज रोने लगी। रोने की आवाज धीमी, कामुक, फिर तेज, और फिर चीख में बदल गई। फिर वही आवाज, अर्जुन, अर्जुन क्यों छोड़ दिया मुझे? अचानक किसी ने कोच की सारी खिड़कियां जोर जोर से बजानी शुरू कर दी। ठक 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 ठक, पूरी ट्रेन एक चीखों का घर बन गई। अभिषेक ने आंखें बंद कर ली। आंटी उसके पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई, और जैसे ही ट्रेन रोशनी में आई, सारी आवाजें बंद। सीट 46A फिर से खाली, लेकिन गीली, बहुत गीली, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। ट्रेन नागपुर पहुंची। अभिषेक उतर गया। उसने आंटी को धन्यवाद कहा। आंटी ने बस इतना कहा, तुम बच गए बेटा।
क्योंकि तुमने आधी रात के बाद सीट फोड़ दी थी। वो सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जो सुबह तक वहीं बैठे रहते हैं। अभिषेक ने आखिरी बार 46A को देखा। सीट बिल्कुल साफ, सूखी, नई जैसी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर उसकी नजर सीट नंबर के ऊपर गई। वहां लिखा था 46A रिजर्व्ड, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में इन मेमोरी ऑफ अर्जुन 2006। अभिषेक के हाथ कांप गए। असल में रेलवे ने यह सीट 18 साल पहले हुए हादसे की याद में किसी को ना देने का फैसला किया था। लेकिन उस दिन आरक्षित सीटों की कमी की वजह से सिस्टम ने गलती से यह सीट जारी कर दी थी। आज भी अभिषेक ट्रेन में सफर करता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखता है कि रात की ट्रेन में कुछ सीटों पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि 46A पर अभी भी कोई बैठता है और वो किसी अर्जुन को ढूंढ रहा है। और अगर गलती से कोई उस सीट पर बैठ जाए तो वो पूछती है, अर्जुन तुम वापस आ गए हो?